अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसी है माय टू फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनेगी। और ये मैं शॉपिंग करने गई थी, ग्रॉसरी शॉपिंग, तो मैं लेके आ गई थी बम्बई बिरयानी मसाला और ये टिक्का मैकरोनी बारबेक्यू, क्योंकि जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को ये बहुत पसंद है। तो जब भी वो लोग आते हैं तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। और हसन के लिए मैंने ले ली थी मैगी। वैसे खाते नहीं, लेकिन कभी कभार बच्चों का कुछ पता नहीं होता कि वो कब क्या मांग लें, लेकिन आपको सारी चीज़ें मंगवा के रख लेनी चाहिए। और मेरा मायनीस केचप वगैरह सब ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लेके आई। लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और ये मिक्स हर्ब लेके आई थी। मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसके लिए मुझे इसकी नीड होगी, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। और बच्चों के लिए पापड़ जो फ्राई कर दे के देते हैं शाम में, ये भी लेके आ गई थी। हसन के लिए थोड़े बहुत स्नैक लेके आ गई थी और चॉकलेट लेके आई थी। सारी चीज़ें मैं लेके आ गई थी। और ये ऑल पर्स क्रीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप क्रीमी फ्रूट चाट बनाएं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरत होती है। और मलाई बोटी के लिए, मलाई टिक्के के लिए। और ये आ गए हसन के चोको क्रंच, क्योंकि बच्चों का यही होता है, कभी क्या खाते हैं, कभी न्यूट्रेला खाते हैं चॉकलेट, कभी चोको। अभी हसन ये चोको क्रंच बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग ये लेके आ गए। लेकिन अच्छा, इन्होंने एक डब्बा खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से, एक वीक में इन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब जो ये वाला लेके आए ना, इससे पहले एक और लेके आए थे, लेकिन जब ये वाला लेके आए तो उन्होंने खाया नहीं। और ये मैं अपने लिए हेयर कलर लेके आई थी, हेयर कलर भी मैं करूँगी। और ये टूथपेस्ट आ गया हमारा। तो घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही सारा सामान लेके आए थे। यहाँ पर हम लोग केचप वगैरह भी, ये न्यू केचप आया था, तो वो उसने बोला कि आप ये ले लें, ये ट्राई करें, तो ये लेके आई। तो मज़ेदार है, मिर्चों वाला है। और मुझे केचप, सिंपल जो केचप होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। और ये नया शैम्पू आया हुआ था, ये मैं लेके आई। अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है जो भी मार्केट में नई चीज़ें आएँ तो यूज़ करके मैं देखती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। मैं एक चीज़ पर अटकी नहीं रहती कि एक ही फेस वॉश यूज़ करूँ, एक ही शैम्पू यूज़ करूँ, और फेशियल वगैरह भी चेंज करके करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले ली थी मेथी। आप यकीन करें, इतनी सी निकली, इतना सारा तो इसके अंदर ये कचरा निकला। और ये मैं तोड़ने में इतनी मुश्किलात पेश आई, ये 1.5 घंटे में मैंने तोड़ी थी इतनी सी मेथी, अल्लाह अल्लाह। और लेकिन जब ये बनती है, ओहो गज़ब की बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अच्छा, इसके लिए मैंने ले ली थी मटर, ले ली थी आलू मेथी, गाजर, टमाटर, 2 हरी मिर्ची कटिंग कर ली थी। और बघार के लिए प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और ये साबुत मिर्ची, इससे हम बघारेंगे। तो जब ये इसके अंदर बघार जाता है ना ऑयल के अंदर, आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, जैसे ही लहसुन ऑयल के अंदर इंक्लूड होता है। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये डाली और इतनी अच्छी स्मेल आने लगी थी, बहुत ज़बरदस्त। और आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो लहसुन इस तरीके से बारीक काट के ज़रूर डाला करें, इससे आपकी सब्ज़ी जो है बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, मेरे हस्बैंड का भी दिल चाह रहा था, लेकिन यही होता है कि मेथी जब आप लो ना, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो हसन सो रहे थे, और फिर जब मैं हसन को स्कूल लेने जा रही थी तो सब्ज़ी वाला मेरे सामने आ गया, वरना तो मैं आपके साथ बटर चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली थी। बट वो सब्ज़ी वाला आ गया और मेथी देख के बस दिल चाहा कि बस ले लो, फ़ौरन बना लो। जैसी मैंने ली और हसन अल्हम्दुलिल्लाह से सो भी गए थे, तो फिर मैंने क्या कहते हैं ये तोड़ ली थी, लेकिन 1.5 घंटा लगा था मुझे। अच्छा, हम जब ऑयल डालेंगे, ऑयल के बाद अपना बघार का सामान डालेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम आलू और गाजर इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये देर से गलते हैं, इस वजह से सबसे पहले हम आलू और ये गाजर डाल के और ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और किस किस को मिक्स सब्ज़ी पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और पराठे के साथ तो और भी ज़्यादा डिलीशियस लगती है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने मटर भी ऐड कर दिए, और मटर को भी हम ऑयल में अच्छे तरीके से पहले भुनेंगे, और फिर बाद में एक एक करके हम सारी चीज़ें इसके अंदर डालते रहेंगे।
और मेरे अभी तो ये इतनी सी बनी, जब मैं अपने ससुराल में थी तो इतनी ज़्यादा मेथी तोड़नी पड़ती थी और ज़्यादा टाइम लगता था। अभी इतनी सी तोड़ने में मुझे 1.5 घंटा लगा है, लेकिन जब बनानी होती थी तो माशाल्लाह वहाँ पर ज़्यादा अफराद हैं तो फिर ज़्यादा बनती थी, तो और ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब ये देखें, ये सब्ज़ियाँ जो हैं ऑयल में फ्राई हो गई हैं। अब इसको हम दोबारा से चमचा चलाएंगे, इसको अच्छे तरीके से ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। इसके अंदर साबुत मिर्चें भी डाली हैं और ये हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी, तो इस वजह से मिर्चों पे थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, ये ना हो कि फिर पूरी सब्ज़ी मिर्चें मिर्चें भर जाए। और फिर इसके बाद हमने टमाटर ऐड कर दिया, और टमाटर डालने के बाद आप ज़्यादा चमचा नहीं चलाइएगा, बस एक ही दफ़ा ये चला के मिक्स करके और इसको हम कवर करके रख देंगे। और इसको आप स्टीम में ही पकाइएगा, इतनी डिलीशियस बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और यहाँ पर मैं हल्का चूल्हा कर दूँगी और इसके नीचे तवा भी रख दूँगी ताकि जो हमारी सब्ज़ी है लगे नहीं। और बाकी मैं किचन समेट लूँगी हाथ के हाथ। और यहाँ पर देखें, अब थोड़ी वेजिटेबल्स गल गई हैं। इसके बाद मैं मेथी डालूँगी। मेथी को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अच्छा, पहले मैंने थोड़ी डाली, मैंने बोला ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए और फिर कड़वी हो जाए हमारी सब्ज़ी। ऐसा होता है ना कि अगर आप ज़्यादा मेथी डाल दें तो फिर ये जो आपकी वेजिटेबल्स होती है वो थोड़ी कड़वी हो जाती है। तो आपको हर क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए ताकि आज जो आपकी वेजिटेबल्स है बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने। तो बस कम लगी थी, फिर मैंने बोला कि नहीं सारी ऐड कर देते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि मेथी जो है वो बुन के थोड़ी सी हो जाती है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं आधी रख दूँगी, और मूंग की दाल में भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, और जो बनता है ना कीमा मेथी, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके साथ फीकी दाल चावलों में, ससुराल में इसके साथ फीकी दाल चावल बनते थे और ये सब्ज़ी बनती थी। वहाँ तो ज़्यादा अफराद होते थे ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता था खाने में। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं होते हैं, तो कभी हस्बैंड देर से आते हैं तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ। वो कॉल कर देते हैं कि आप खाना खा लो, मैं देर से आऊँगा। और ये देखें मेथी कितनी थोड़ी सी हो गई थी, मैंने बोला इतनी सारी मैंने तोड़ी, और ये इतनी सी सब्ज़ी बनी थी, आप यकीन करें बस रात को ही खाई, सुबह हस्बैंड को बांध के दी तो बस ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाने में, क्योंकि इतनी दिनों बाद खा रहे थे हम लोग, बहुत दिनों बाद खा रहे थे। अब मटर आ गए, मटर का पुलाव वगैरह, ये वेजिटेबल्स बनती रहेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये देखें पहले कितनी ज़्यादा थी और ये कितनी कम क्वांटिटी हो गई है। इसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया था, हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, और ये हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म वेजिटेबल्स रेडी हो गई है। और ये मैं असर के टाइम बना रही थी, फिर मेरा दिल चाह रहा था कि बस खुशबू से खा लूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद मैं तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ, अस्तग़फ़ार की, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, या हय्यू या कय्यूम, एक एक तस्बीह पढ़ती हूँ। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, मैंने अपना बनाया ज़बरदस्त सा पराठा, चाय बनाई, और ये मैंने अपना जो डिनर है बहुत ज़बरदस्त इंजॉय करा। मैंने बोला थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ और उसके बाद हम खाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है, और आप लोग भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते रहा करें, क्योंकि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला, यकीन करें इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि आप रग रग के भूलेंगे बहुत ज़्यादा। तो आप लोग तौबा इस्तग़फ़ार करा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, और या हय्यू या कय्यूम का वेट करा करें। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।